ये स्टूडेंट्स, हम जो भी प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, एटॉमिक साइज का वेरिएशन पढ़ा था, मैंने बताया आपको एक पीरियड थ्योरी ग्रुप, उसी से रिलेटेड हमारे ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1 क्या आता है, ध्यान से देखिए। रेडियस पे ही है, साइज पे ही है। रेडियस ऑफ केटायन इज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। रेडियस ऑफ केटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। क्या मतलब है, कोई भी एटम है, जैसे सोडियम है, सोडियम से उसका केटायन बनता है आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम है, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, प्लस इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, यानी इसने अपना लूज कर दिया, तो ये क्या बन गया, सोडियम पॉजिटिव। ये हो गया केटायन, ये हो गया इसका पेरेंट एटम। पेरेंट एटम मतलब जिससे वो बना है। तो क्वेश्चन समझ आपको, क्वेश्चन क्या गया है कि रेडियस ऑफ केटायन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। पेरेंट एटम सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन। केटायन कब बनता है, केटायन हमेशा तभी बनते हैं जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, राइट। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया और ये आपका बन गया सोडियम केटायन। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, इसकी है 1s2 2s2 2p6। आपने नोट किया, इसमें एक शेल कम है, ठीक। अब हम क्या कहना चाहते हैं कि ये एक सोडियम एटम है और एक सोडियम आपका केटायन है। इसका रेडियस मैंने कम स्मॉल बनाया है, इसका रेडियस बड़ा बनाया है। वो कहता है ऐसा क्यों, आपको रीजन देना है। ये हम सबको पता है, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं बेटा। केटायन कब बनता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और एनायन कब बनता है, जब कोई एटम गेन करता है। तो यहाँ हम केटायन को पढ़ रहे हैं। अब तुम देखो, पेरेंट एटम कौन है, सोडियम, और ये क्या है उसका केटायन, सोडियम पॉजिटिव। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन एक लूज कर दिया, या तो हम एरो पे लिखे या एरो पे नहीं लिखते तो उस साइड दिखाना होता है, कोई एक दिखाना होता है। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इस केटायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 10। इसमें कितनी थी, 11। पहली बात तो क्लियर, इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया। दूसरी बात, इसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज तो 11 है, प्लस में पॉजिटिव चार्ज 11 है। क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर तो अभी भी 11 ही रहा। एटॉमिक नंबर तो सोडियम का 11 है, तो उस पर प्रोटॉन भी 11। प्रोटॉन को ही हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज, यानी न्यूक्लियस में पड़े होते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। तो प्रोटॉन इसमें 11, प्रोटॉन इसमें भी 11, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो सोडियम पॉजिटिव का भी एटॉमिक नंबर क्या है, 11। तो इसका न्यूक्लियर चार्ज सेम रहेगा, केटायन का हो चाहे वो एटम का हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी। पहली बात क्लियर। अब हम बताएंगे इससे क्या होता है। इन दो फैक्टर से सोडियम केटायन का साइज छोटा क्यों हो जाता है। नंबर 1, पहला तो सबसे आसान रीजन है, सोडियम केटायन का साइज अपने पेरेंट एटम से इसलिए छोटा है क्योंकि इसके अंदर एक शेल कम हो गई, नंबर ऑफ शेल इसमें कम हो गया। आप देख पा रहे हो, यहाँ 3s1 थी, इसमें ज्यादा थी, इसमें 2p6 तक सब खत्म हो गई, यानी एक शेल कम हो गई। अब पढ़ो दूसरा फैक्टर। ये तो विजिबल है कि एक शेल कम होगी, इसलिए साइज छोटा हो गया। आपको पता ही है, जब शेल ये है तो इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक का साइज होगा रेडियस। यहाँ पर शेल बड़ी है, ज्यादा है, तो साइज हो गया ये ज्यादा रेडियस। ये तो सबको क्लियर है। दूसरा फैक्टर देखिए, अभी जो मैंने बताया कि तुम एक बात समझो, इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज सेम है। जब न्यूक्लियर चार्ज सेम है, यानी न्यूक्लियस पे प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस लगाएगा, किस पे लगाएगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के लिए लगाएगा, उसमें फर्क आएगा। कैसे, आप देखिए, जो प्रोटॉन है, यहाँ पर सोडियम में 11, यहाँ पर भी 11। अब इलेक्ट्रॉन 11 और केटायन में इलेक्ट्रॉन 10, यानी केटायन में जिसका साइज छोटा है वहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई है, राइट। अब इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए हैं लेकिन चार्ज सेम का सेम है। इसका मतलब यही चार्ज कम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और जल्दी से खींचेगा। क्यों, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कह लो और नेगेटिव चार्ज कम कह लो। इसका मतलब न्यूक्लियर के द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा लगेगा। वो कहेंगे कि हमारी संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की कम है, फटाफट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचो, और इस खींचने को बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। और इस पूरी लाइन की बजाय हम एक वर्ड यूज करेंगे जिसे बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बार बार मैं यही यूज करूंगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया वो प्रभावशाली अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वो इलेक्ट्रॉन पर लगा रहा है, उनको अपनी तरफ खींच रहा है, राइट। तो मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर केटायन स्पेस चार्ज सेम रहा,
इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यानी पॉजिटिव चार्ज सेम है, नेगेटिव कम हो गए। तो ये फटाफट पॉजिटिव चार्ज वाला जो न्यूक्लियस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगा। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो क्या होता है, जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज हमेशा कम होता है, क्योंकि जब वो शेल को अपनी तरफ खींचेगा तो शेल पास आएगी, शेल पास आएगी तो साइज ऑफ एटम डिक्रीज होगा, इसीलिए कैटायन का साइज डिक्रीज होगा। क्लियर हो गया? फिर देख लीजिए रेडियस ऑफ केटायन स्मॉलर क्यों है। मैंने केटायन बनाया, उसका एक एटम लिया, उसका केटायन बनाया, मैंने आपको तुलना करके बताई, प्रोटॉन दोनों में से सेम है, चार्ज सेम है, इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो गए। उसका आंसर कहाँ से शुरू करना है, आपको यहाँ से बना के दिखाना है कि एक सोडियम है पेरेंट एटम, उसका केटायन बना। तो सबसे पहले आंसर का पहला जो आपका पॉइंट रहेगा वो क्या, कि दिखने में साफ दिख रहा है कि रिमूवल ऑफ वैलेंस शेल, एक शेल रिमूव हो गई है जिससे नंबर ऑफ शेल केटायन में डिक्रीज हो गया है। जब नंबर ऑफ शेल कम हो जाता है तो साइज अपने आप डिक्रीज हो जाता है, केटायन का हो गया डिक्रीज। दूसरा कारण है केटायन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, राइट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना मतलब न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है उनको अपनी तरफ खींच रहा है, वो बढ़ गया। वो कैसे बढ़ गया, क्योंकि केटायन में इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं और चार्ज सेम है। वही चार्ज पॉजिटिव कम इलेक्ट्रॉन को है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम को खींचेगा तो तेजी से खींचेगा, जल्दी अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो वो शेल उसके पास आ जाएगी, शेल पास आते ही साइज कम हो गया। अभी हमने सीखा जब ये शेल है, ये शेल खिसक के पास आ गई, यहाँ आ गई तो ये दूरी कम हो गई तो साइज कम हो गया, इसलिए इसका साइज कम हो गया। तो ये आपको दो रीजन देने हैं, राइट। ऐसे एक इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाई रेडियस ऑफ एनायन इज लार्जर देन पेरेंट एटम। बहुत आसान है, एनायन का फिर बड़ा क्यों होता है। ये लिया मैंने क्लोरीन एटम, उसको इलेक्ट्रॉन गेन कराया तभी तो क्या बनेगा एनायन, ये बन गया क्लोराइड नाम का एनायन। उसका क्वेश्चन है कि ये एनायन का साइज बड़ा क्यों है अपने एटम से, ऑफ कोर्स बड़ा है, ऐसा क्यों। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, न्यूक्लियर चार्ज 17, इसमें भी 17। क्लोरीन एटम में इलेक्ट्रॉन 17, लेकिन क्लोराइड आयन में इलेक्ट्रॉन 18, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब तुमने देखा इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज सेम रहा है। उससे क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो पहली बात तो शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से उनके अंदर रिपल्शन ही बढ़ जाएंगी, क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और शेल दूर चली जाएगी, यानी साइज बढ़ जाएगा। बड़ा सिंपल, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा, धक्का देंगे शेल दूर जाएगी। अब इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से भी अगर रीजन देना चाहें तो क्या कहा, एनायन में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए लेकिन न्यूक्लियर चार्ज क्या रहा, सेम रहा। अब वही न्यूक्लियर चार्ज, सेम न्यूक्लियर चार्ज अब ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। सेम न्यूक्लियर चार्ज नाउ अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उससे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन पे लगाना था अपनी तरफ खींचने के लिए वो कम हो गया, दैट विल डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज हो गया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ गया और पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट उसकी तुलना में कम लग रहा है। तो न्यूक्लियस पे चार्ज कम और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा, तो न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन्स पे जो शेल में पड़े हैं वो कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने का मतलब वो न्यूक्लियस जो के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसको अपनी तरफ नहीं खींचेगा, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे कम लग रहा है। तो ये कम लग रहा है तो क्या रहेगा, ये दूर दूर पड़ा रहेगा, ये इसके पास नहीं जा पाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तभी तो खींचेगा, जब वो खींच ही नहीं रहा तो वो क्या पड़ा रहेगा, दूर दूर पड़ा रहेगा, और जब दूर पड़ा रहेगा तो डिस्टेंस ज्यादा होगा तो एटॉमिक साइज भी ज्यादा होगा। क्लियर। फिर बता रही हूँ, एनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है, चार्ज सेम है, और वही चार्ज ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया इलेक्ट्रॉन पे वो कम हो जाएगा, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल डिक्रीजेस। उससे क्या होगा, डिस्टेंस न्यूक्लियस का और आउटर मोस्ट शेल का दूरी बनी रहेगी, बढ़ जाएगा, और साइज एनायन का बढ़ जाएगा। क्लियर। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके दो रीजन है, इसका खाली एक ही रीजन है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये स्टूडेंट इसी एटॉमिक साइज पे जो भी मैंने क्वेश्चंस बनाए आपको केटायन एनायन का एक क्वेश्चन और भी आता है, व्हाट आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, और इनमें साइज कैसे आप टैली करोगे।
तो सबसे पहले तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब देखिए, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, जिनके ऐसे स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो, राइट। तो ये अलग अलग भी एलिमेंट कर सकते हैं, आयंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिफरेंट एलिमेंट के हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होना चाहिए, एंड डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, उनका अमाउंट न्यूक्लियर चार्ज का अलग अलग होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी, उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस या स्पीशीज कहते हैं। कैसे, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल 2-3 लिखे हैं। पहला देखिए S2 नेगेटिव, S2 नेगेटिव आप खुद देखिए, सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 2 इलेक्ट्रॉन, -2 है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18। क्लोराइड है, क्लोराइड में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, कितने हो गए 18, राइट। पोटेशियम, पोटेशियम मैंने पॉजिटिव लिया है, एक पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 +1 है तो -1 कर दो, कितने हो गए 18। तो तुमने नोट किया ये तीनों अलग अलग एलिमेंट के हैं, लेकिन तीनों के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, राइट। अब बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की। न्यूक्लियर चार्ज कौन सा होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, राइट। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियस पे चार्ज, और न्यूक्लियस पे चार्ज होता है प्रोटॉन की वजह से, तो वही प्रोटॉन। प्रोटॉन कैसे पता चलते हैं, एटॉमिक नंबर की वजह से। आगे भी बात, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन या यूं कहें एटॉमिक नंबर। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो इस पे +16 चार्ज हो गया, क्लोरीन का +17, पोटेशियम का +19। तो आपने देखा इनके अंदर न्यूक्लियर चार्ज तीनों का एटॉमिक नंबर अलग है, पॉजिटिव चार्ज इन तीनों का, न्यूक्लियर चार्ज अलग अलग है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम है, तो इसे हम क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्लियर। सेकंड आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दे रखा है कि ये क्या है, इनको पहचानो। आप ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर 7, 7 और 3 10, इलेक्ट्रॉन 10, ऑक्सीजन 8, 8 और 2 10, क्लोरीन 9 और 1 10, नियॉन 10, सोडियम 11 में से 1 गया 10, मैग्नीशियम 12 में से 2 गया 10, एल्यूमिनियम 13 में से 3 गया 10, आगे सबके 10 इलेक्ट्रॉन। जबकि आप देख रहे हो सारे अलग अलग एलिमेंट्स के हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज है, स्पीशीज कुछ भी हो सकती है वो, बट कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज भी देख लेते हैं, इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना है 7 +7, एटॉमिक नंबर 7 है, इसका न्यूक्लियर चार्ज +8, इसका न्यूक्लियर चार्ज +9, इसका +10, इसका +11, इसका +12 और इसका +13, यानी जो इनका एटॉमिक नंबर है वही इनमें प्रोटॉन है, वही इनका न्यूक्लियर चार्ज है, और प्लस साइन है क्योंकि वो न्यूक्लियस में है, पॉजिटिव चार्ज है। तो कहने का मतलब न्यूक्लियर चार्ज सबका अलग अलग है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, पहली बात they all are isoelectronic species because they have same number of electron, और वो सेम नंबर क्या है 10। क्लियर। अब पहली बात तो क्वेश्चन पूछते हैं ये क्या है, इनमें क्या रिलेशन है, इनमें ये रिलेशन है, इलेक्ट्रॉन सेम है इसलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। दूसरा, इनको अरेंज करते हैं, अरेंज करने के 2 पैटर्न है, या तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दो या इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में दो। तो सबसे आसान क्या है, रट्टा नहीं मारना, आपको मैंने सिखाया अभी ये सारी स्पीशीज आपको दे रखी है। अगर वो कहता है इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो या इंक्रीजिंग में, तो सबसे पहले आप क्या ढूंढना, आप इन सब में से पॉजिटिव चार्ज अलग कर देना। मैंने अलग कर दिए, देखो पॉजिटिव चार्ज, मैंने 3 पॉजिटिव चार्ज ले लिए और मैंने 3 क्या ले लिए, नेगेटिव चार्ज, मैंने इनको अलग अलग लिख दिया। मैंने ये पढ़ाया आपको भी, एनायन का साइज बड़ा होता है, तो तुम पहले इन तीनों इनमें से एनायन छांट लो, कौन से एनायन, ये एनायन है, ये एनायन है, ये एनायन है। जब एनायन का साइज बड़ा होता है तो ज्यादा चार्ज वाला ज्यादा बड़ा एनायन कौन होगा, जिसमें ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा। तो मैं लिख सकती हूँ ये बड़ा है O2 से, O2 बड़ा है F नेगेटिव से। क्लियर। मैंने आपको पढ़ाया कैटायन का साइज छोटा होता है, इसका मतलब 3 कैटायन है, जिसपे कम चार्ज है वो सबसे बड़ा होगा, जिसपे ज्यादा है वो उससे, और लास्ट में जिसपे सबसे ज्यादा चार्ज है वो सबसे छोटा होगा, क्योंकि कैटायन का साइज छोटा होता है। तो जितना बड़ा कैटायन उतना साइज छोटा, राइट। अब मेरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर देना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनका रेडियाई लिखना, आयनिक रेडियाई इसलिए लिखा है क्योंकि आयंस की बात कर रहे हैं, अगर न्यूट्रल होते तो एटॉमिक रेडियाई लिखते। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में, पहले सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। अब तुम इन सब में से ढूंढो, मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए थे, सबसे छोटा कौन होगा, एनायन तो सबसे बड़े हैं, एंड में आएंगे, कैटायन सबसे छोटे हैं, इधर आएंगे। इन तीनों में से भी कौन सा कैटायन सबसे छोटा है, जिसपे सबसे ज्यादा चार्ज है, यानी जिसने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, तभी तो उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज आया, तो वो उतना ही छोटा है। तो सबसे पहले आएगा कैटायन ज्यादा चार्ज वाला, फिर कम और फिर सिंगल, राइट।
ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इट इज लेस देन ये सोडियम से, ये तीनों का क्लियर। फिर क्या है, फ्लोराइड ऑक्सीजन और उसमें से फ्लोराइड देन ऑक्साइड देन नाइट्राइड, यानी नाइट्राइड सबसे बड़ा, फिर ये राइट। ये तो हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर करना हो तो डिक्रीजिंग में क्या करना है, पहले बड़ा उठा लो। सबसे बड़ा कौन है इन सारे में से, सबसे बड़ा कौन होगा, एनायन का साइज ही बिग है तो सबसे बड़ा एनायन उठाओ। सबसे बड़ा एनायन कौन है, 3 नेगेटिव वाला, फिर 2 नेगेटिव वाला, ये बड़ा 2 से, 2 वाला बड़ा 1 से, क्लियर। अब पॉजिटिव में आ जाओ, पॉजिटिव में उल्टा है, जिसपे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है वो सबसे छोटा है, जिसपे कम पॉजिटिव चार्ज है वो सबसे बड़ा है। तो उसके बाद आएगा 1 पॉजिटिव वाला, ये बड़ा है 2 पॉजिटिव वाले से, 2 पॉजिटिव वाला बड़ा है 3 पॉजिटिव वाले से। तो ये तो हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर और ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो किसी भी ऑर्डर में पेपर में लिखना आ सकता है। आपको सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एनायन बड़े हैं और कैटायन छोटे हैं, और बड़े कैटायन में अगर आ जाए एनायन बड़ा है, बिल्कुल सही। अब एनायन में भी तो 3 पॉसिबिलिटी है, 3 वाला बड़ा है, 2 वाला बड़ा है, 1 वाला बड़ा है। ऑफ कोर्स जब एनायन ही बड़े होते हैं तो 3 वाला बड़ा होगा, फिर 2 वाला और फिर 1 नेगेटिव वाला। कैटायन में कौन बड़ा है, जिसपे +1 है, +2 है, +3, यानी जिसपे +1 है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, उसने 2 किए, उसने 3 किए, तो सबसे 1 वाला सबसे बड़ा, 2 वाले से 2 वाला सबसे बड़ा, 3 वाले से, यानी 3 वाला सबसे छोटा, फिर ये और फिर ये। तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि कैटायन का साइज छोटा होता है अपने एटम से, तो ये कैटायन सबसे छोटा है सोडियम से, और अगर इसकी तुलना +2 से की जाए तो +1 वाला बड़ा है 2 से, 2 वाला बड़ा है 3 से। दैट्स ऑल। इसी के साथ की बेटा आपकी पहली प्रॉपर्टी खत्म होती है आज एटॉमिक साइज, जिसके सारे क्वेश्चंस भी कर लिए, जो एक्सरसाइज में भी हैं और जो बोर्ड्स में आ गई हैं, राइट।